जजेस तकर्रुरी के लिए कायम जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए 8 सेशन जजेस के नामों पर गौर होगा। राजा गजनफर अली, कैसर नजीर भट्ट, अकमल खान, तनवीर अहमद शेख के नाम जेर गौर आएंगे। जजीला असलम, तारिक महमूद बाजवा, शाहिदा सईद, अकबर गुल खान के नामों पर भी गौर किया जाएगा। 9 और 10 मई के मुलजिमान की जमानत मनसूखी से मुतालिक केस की समाअत 2 हफ्तों तक मुलतवी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आलिया हमजा, शहरियार आफरीदी और दीगर अपीलों पर समाअत की। पंजाब हुकूमत ने रिपोर्ट जमा करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से वक्त मांग लिया। फवाद चौधरी की 9 मई के 5 मुकदमात में पूरी जमानत की दरख्वास्तों पर वकला से दलाइल तलब। बेकरी, शेरपाव पुल पर जलाओ गिराव के मुकदमात में पूरी जमानत में 19 मार्च तक 80। पुलिस ने फवाद चौधरी की तफ्तीशी रिपोर्ट लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमा करवा दी है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी पाकिस्तान में बेहतर है और जहां तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ रही है, नजर आ रही है। हमें करना है कि हमने सबने मिलकर अपना अपना रोल प्ले कर। पाकिस्तान में सियासी लिहाज से भी बेहतरी आ रही है। चीनी सरमायाकारी भी बढ़ रही है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम से सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। हालात बेहतर हो रहे हैं। अमन अमान की सूरत हाल भी बेहतर हो रही है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम हो रहा है। सरमायाकारों का एतमाद भी बढ़ रहा है। पाकिस्तान में ई कॉमर्स की बहुत जरूरत है। जो यूट्यूबर्स मरे चले जा रहे हैं, ये उनके लिए ये वो बुजदार जिसने कख करके जो है वो नहीं दिखाया इस पंजाब के अंदर। मजे की बात यह है, कल तक वो यूट्यूबर जो खुद इमरान खान की नाकामी की वजह बुजदार को कहते थे, आज उनको बड़ा एतराज है, आज उनको बड़ा जो है वो तकलीफ हो रही है। पीटीआई दौर में पैसे लेकर तकर्रुर और तबादले किए जाते रहे। एक जमात के दिहाड़ीदार यूट्यूबर्स को बहुत तकलीफ है क्योंकि उनके पास बुजदार मॉडल था। बुजदार को शनाख्त के लिए शहबाज शरीफ के नाम की जरूरत रही। उसके दौरे हुकूमत ने 100 दिन में खाली पैकेज छापा क्योंकि वो मसरूफ थे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मरियम नवाज ने 90 से ज्यादा मंसूबे शुरू किए, ज्यादातर मंसूबे मुकम्मल किए। कोई मंसूबा सिर्फ फाइलों पर या नामुकम्मल नहीं है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन मंदी का रुझान। कारोबार के दौरान 130 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स में 1,13,553 पर ट्रेड। पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के ताल्लुकात नई बुलंदियों को छूने लगे। अबू धाबी के वली अहद के मुख्तसर दौरे पर पाकिस्तान आमद। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत। तकरीब में वजीर आजम अबू धाबी के वली अहद, आर्मी चीफ और वफाकी काबीना के अरकान की शिरकत। सदर मुमलिकत ने शेख खालिद बिन मोहम्मद को निशान पाकिस्तान का एजाज भी अता किया। इससे कबल मौजूद मेहमान का नूर खान एयरबेस पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। अबू धाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद मुख्तसर दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। वफाकी काबीना में मजीद 13 वुज़रा और 11 वुज़रा मुमलिकत की शमूलियत। काबीना अरकान की मजमूई तादाद 31 हो गई। नए अरकान ने हल्फ उठा लिया, नोटिफिकेशन जारी। ऐवान सदर में हल्फ बर्दारी की तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी ने हल्फ ले लिया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में बारिश और यालाबारी जारी। महकमा मौसमियात की बारिश और यालाबारी का सिलसिला आज भी जारी रहने की पेशगोई। गलियात, वादी नीलम और वादी लीपा में शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी। आजाद कश्मीर की वादी लीपा और केर सैरी में फंसे सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। बर्फानी तोदा गिरने से शारदा ताओबर्ड शहरा आमदो रफ्त के लिए बंद। रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। सऊदी अरब में भी रमजान का चांद तलाश किया जाएगा। बरतानिया में माह सयाम के आगाज की सूरत हाल कल वाज़ेह हो जाएगी। अमेरिका में कैलेंडर के तहत
टेक्नोलॉजी से ना सीखा तो पीछे रह जाएंगे। नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग करना होगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का खिताब। कहा, दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है, नौजवानों को फैसला साजी का हुनर सीखना होगा। 2022 बड़ा चैलेंज था, सबने मिलकर मुकाबला किया। पायदार तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को बरोए कार लाना होगा। पाकिस्तान में पोलियो के मजीद 2 नए केसेस सामने आ गए। एक पोलियो केस सिंध के जिला कंबर और दूसरा पंजाब के शहर मंडी बहाउद्दीन में रिपोर्ट हुआ। रवां साल में अब तक 5 पोलियो केसेस रिपोर्ट हो चुके। जड़ावाला में तहरे कत्ल की लर्जा खेज वारदात। नवाही इलाके चक नंबर 632 में नामालूम मुलजिमान ने मौत 2 बच्चियों को तेज धार आले से मौत की घाट उतार दिया और मुलजिमान मौके से फरार हो गए। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। रावलपिंडी में ट्रक और कार के दरमियान तसादुम। हादसे में 2 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। जनेवा में इंसानी हुकूक कौंसिल के इजलास में पाकिस्तान और भारत के मंदोमेन में तकरार। मकबूजा जम्मू कश्मीर को भारत का अटूट अंग कहने पर भारतीय मंदूब को पाकिस्तानी मंदूब का मुंह तोड़ जवाब। कहा, जम्मू कश्मीर भारत का कभी अटूट अंग था और ना ही कभी होगा। रूस यूक्रेन जंग में जानों का जिया हुआ। अगर मैं उस वक्त सदर होता तो रूस यूक्रेन जंग कभी ना होती। जंग बंदी की कोशिश तेजी से आगे बढ़ रही है। जंग के खात्मे के बाद यूक्रेन की बहाली पर बात होगी। जंग बंदी मुआहदा भी ना हुआ तो फिर कभी नहीं होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बरतानवी वजीर आजम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अमेरिका और बरतानिया के दरमियान जल्द एक अजीम तिजारती मुआहदा हो जाएगा। केयर स्टार्मर बोले, जंग बंदी की कोशिशें तेजी से आगे बढ़ रही हैं। अमेरिकी सदर की अमन से मुतालिक कोशिशें काबिल तारीफ हैं। अमरीकी अदालत का ट्रंप इंतजामिया को वफाकी मुलाजमीन की बरतरफी रोकने का हुक्म। वजारत दिफा समेत सरकारी इदारों से मुलाजमीन की छांटियां मुमकिना गैर कानूनी करार। और दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए जिंदगी वक्फ करने वाले अब्दुल सत्तार ईदी का यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। खिदमत के सिले में ईदी को लातादाद कौमी और बैनुल अक़वामी एजाज़ात से नवाजा गया। पूरी कौम अजीम हीरो को खराज अक़ीदत पेश करती है।